ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 4 सितंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान पेश करेंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और इस हफ्ते संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस सप्ताह अर्थात 5 सितंबर 2021 से लेकर 11 सितंबर 2021 के बीच ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते सप्ताह के पहले दिन कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और सप्ताह के अंतिम दिन तुला राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते अपनी राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 6 सितंबर से वे कन्या राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह अपनी राशि कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। शुक्र ग्रह इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद 6 सितंबर को वे अपनी राशि तुला राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। यह राशियां राहु और केतु की उच्च राशियां मानी गई हैं। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष उल्लेखनीय बात क्या है। तो इस हफ्ते उल्लेखनीय बात यह है कि 8 ग्रह 8 राशियों में संचार करेंगे। ये लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में हलचल मचाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक जातक के जीवन में, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में उसका दायरा खुलेगा। कोरोना काल में जो दायरा बंद है वे अब तेज़ी के साथ खुलता हुआ हमको अगले 15 दिनों में नज़र आएगा। इसी प्रकार सिंह राशि में सूर्य ग्रह विराजमान है। ठीक सामने से कुंभ राशि से बृहस्पति की शुभ दृष्टि उन पर पड़ रही है। ऐसा होने से जातकों के सरकारी कार्यों में, धार्मिक कार्यों में शुभता बनी रहेगी। इसी प्रकार इस सप्ताह शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि तुला राशि में संचार करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। उसके ऊपर गुरु ग्रह की भी नवम दृष्टि पड़ने जा रही है। तो इससे ये परिणाम निकलेगा कि प्रेम संबंधों में, विवाह के संबंधों में, सामाजिक संबंधों में लोगों में प्रेम बढ़ेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। इसी प्रकार लोगों में सौंदर्यता बढ़ेगी, कला क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, विलासता और भोग विलास की वृद्धि भी देखने को अवश्य मिलेगी। इसके अलावा ऐसा भी हम जरूर कह सकते हैं कि जातकों को कुटिल प्रकार के लोगों से, धोखेबाज प्रकार के लोगों से भी इस हफ्ते बच के रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके संबंधों में या आपके भविष्य को खलल पैदा करते हुए देखे जा सकते हैं। अतः सभी जातकों को इससे बचने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए और पक्षियों को नित्य सतनाजा अवश्य डालना चाहिए। दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके ग्रह कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी विल पावर को बनाए रखें और ग्रहों पर आप विजय प्राप्त करें।
गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम इस सप्ताह के राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपको पेट संबंधी और त्वचा संबंधी रोगों के प्रति इस हफ्ते अवश्य सावधान रहना चाहिए। वैसे आपको रोगों तथा पारिवारिक टकराव से भी इस हफ्ते बचाव करना चाहिए। इस हफ्ते कुछ व्यय की अधिकता रह सकती है और परेशानी भी संभव है। वैसे आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मजबूत बना रहेगा। आपको पिता से, सरकार से और संतान पक्ष से मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि भी इस हफ्ते प्रखर बनी रहेगी, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहेगी और मित्र वर्गों से भी आपको सहयोग और लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार गुप्त मित्रों से और धन के विषयों में भी शुभता बनी रहेगी। आपके पराक्रम में इस हफ्ते वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। आपको केवल अपने बीपी से संबंधित और त्वचा से संबंधित रोगों के प्रति सावधान अवश्य रहना चाहिए और आपसी झगड़े या टकराव से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार जीवन साथी और दैनिक कार्यों में आपकी इस हफ्ते शुभता बनी रहेगी, व्यस्तता बनी रहेगी। जीवन साथी से संबंधों में आपको सुधार देखने को मिलेगा, परस्पर स्नेह बनेगा, आकर्षण में वृद्धि होगी और स्वयं आप भी हीरो की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार व्यवसाय और लाभ में आपका मध्यम लाभ रुक रुक कर अवश्य बना रहेगा। आप केवल धैर्य बनाए रखें। आपका रुझान वैसे इस हफ्ते घरेलू व्यवस्था के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर, मित्र पक्ष के ऊपर, किसी प्रतियोगिता के ऊपर और दाम्पत्य जीवन की ओर अधिक झुका रहेगा। देखिए, फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ क्षीण रह सकता है। आपको अपने बंधुओं के साथ संबंधों, घरेलू क्षेत्रों और व्यसन संबंधी क्षेत्रों में तनाव मिल सकता है। वैसे आपकी आत्मिक शक्ति इस हफ्ते मध्यम बनी रहेगी। आपका रुझान इस हफ्ते व्यसन के ऊपर, गुप्त शत्रुओं के ऊपर रह सकता है, स्वयं अपने ऊपर रह सकता है, आपके जीवन साथी के ऊपर भी रह सकता है। इस हफ्ते आपको अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार इस सप्ताह आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, घरेलू क्षेत्र के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान और शिक्षा संबंधी कार्यों पर भी या किसी अनुबंध अथवा नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, सक्रियता बनी रहेगी। इसी प्रकार आपको इस हफ्ते पिता से, सरकार से और कर्म व्यवसाय क्षेत्र में शानदार लाभ मिलेगा, मदद मिलेगी। परिवार से आपको सहयोग मिलता रहेगा, धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। पिता के साथ भी धन संबंधी प्रश्नों पर आपको सलाह दी जाती है कि टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। जीवन साथी से भी धन और वैचारिक मतभेद से अपनी धैर्य बनाए रखें। भाग्य वैसे इस हफ्ते आपका कुछ कमज़ोर अवश्य रह सकता है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि वृषभ राशि वालों को इस हफ्ते धैर्य बनाने की ज़रूरत है। कोई भी कार्य सकारात्मक दृष्टि के अनुसार करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और जल में गोमूत्र अथवा तुलसी दल का सेवन अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ कमज़ोर रह सकता है। आपको पेट संबंधी और त्वचा संबंधी रोगों से अवश्य सावधान रहना चाहिए। घरेलू तथा धन के प्रश्नों पर भी टकराव से अवश्य बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और दूर स्थानों के संबंधों के हस्तक्षेप के प्रति भी आपको सावधान रहना चाहिए। कहने का ये तात्पर्य है कि अपने घर में किसी की इंटरफेरेंस से अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। वैसे आपकी आत्मिक शक्ति इस हफ्ते मजबूत बनी रहेगी और भाग्य का भी लाभ आपको इस हफ्ते अवश्य मिलेगा। देखिए, बंधुओं से आपके संबंध इस हफ्ते मधुर बने रहेंगे। यात्रा में भी आपकी शुभता बनी रहेगी। धर्म संबंधी कार्यों और सरकारी कार्यों में भी आपको यश मिलेगा और लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार आपकी बुद्धि रोमांटिक रहेगी। आप
प्रेम के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे, कला प्रधान रहेंगे। संतान और मित्रों के साथ इस हफ्ते आपका आनंद अवश्य बना रहेगा। आपकी रुचि मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर रहेगी, उस पर व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय और कैरियर क्षेत्र में भी आप प्रखर रहेंगे और जोश के साथ कर्म करते हुए देखे जाएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि केवल शांति बनाए रखें, तो आपको अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में खूब सफलता अवश्य मिलेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। जीवन में हार मानना बड़ी बात नहीं है, आसमान को झुकाना बड़ी बात है। सितारे बनेंगे तेरे गुलाम, जब बनेगा तू खुद सिकंदर अपनी तकदीर का। किस्मत तेरी जब देखेगी हौसला तेरा, तो बदल देगी फैसला अपना। दर्शकों, आप कभी हार मत मानिए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने अति उत्तम रचना सुनाई है, जिसको सुनकर हमारे दर्शक आपसे अवश्य प्रेरणा लेंगे। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं और राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते कुछ कमज़ोर रह सकता है और तनावग्रस्त रह सकता है। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, बंधुओं के ऊपर, यात्रा को लेकर और घरेलू सुख सुविधा जुटाने को कुछ अधिक संघर्ष में रहेगा। देखो, आपको वैसे इस हफ्ते अपने माता और पिता और बंधुओं के साथ संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि सकारात्मक रहें, उनके स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। वैसे ईश्वरीय कृपा से आपको परिवार से धन का लाभ और सहयोग रूपी लाभ भी अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में धर्म संबंधित कोई कार्यक्रम या आयोजन भी इस हफ्ते अवश्य हो सकता है। इसी प्रकार बंधुओं के साथ संबंधों और धन के प्रश्नों पर आपको टकराव लेने से अवश्य इस हफ्ते बचना चाहिए। यात्रा आदि में भी आपको अपने कागजात अवश्य संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि कोई कागजात ना होने से या हानि होने के योग हैं अथवा अपने मोबाइल या गैजेट संबंधी हानि होने के योग बन सकते हैं। इसी प्रकार वैसे आपके घरेलू सुख सुविधा में इस हफ्ते वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको किसी भौतिक वस्तु का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक संबंधों और अपने बुद्धि बल से आपको लाभ मिलेगा और भौतिक साधनों पर भी आप व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते चिंता से दूर रहना चाहिए, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना चाहिए और धैर्यता के साथ अपने परिवार को समय अवश्य देना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर इस हफ्ते आपको हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों से, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, बंधुओं और यात्रा को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आप वैसे प्रखर बने रहेंगे और आध्यात्मिक भी बने रहेंगे। जीवन साथी से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्नेह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपसी विश्वास आप दोनों का बढ़ चढ़कर रहेगा। इसी प्रकार दैनिक कार्यों में आपको खूब सफलता मिलेगी और सम्मान मिलेगा। इस सप्ताह आपको अपने परिवार में घरेलू प्रश्नों के ऊपर, संपत्ति जैसे और धन जैसे विषयों के ऊपर हलचल मची रहेगी। कुछ न कुछ घटनाक्रम अवश्य घटेगा। केवल शांत रहकर आपको इस पर नज़र रखनी है और निर्णय लेना है। इससे आपको धन लाभ मिल सकता है। इसी पर बंधुओं के साथ संबंधों में इस हफ्ते मधुरता बढ़ेगी। आप शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोरंजन संबंधी यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। आनंद की प्राप्ति भी होगी। यात्रा से भी आपको और आपके परिवार को खुशी अवश्य प्राप्त होगी।
इसी प्रकार गुप्त शत्रुओं से भी आपको रुक रुक कर इस हफ्ते लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। घरेलू और व्यवसायिक क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि फिर भी सावधानी से कार्य करें। साफ और सफाई का इस हफ्ते अवश्य ध्यान रखें। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप शांति बनाए रखें और जल में गोमूत्र अथवा तुलसी पत्ते का सेवन अवश्य करें। वैसे इस हफ्ते आपको त्वचा संबंधी और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी अवश्य सजग रहना चाहिए। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, सामाजिक संबंधों के ऊपर, व्यय के ऊपर, दान दक्षिणा के ऊपर, परिवार और धन विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसी प्रकार इस सप्ताह आपके विचारों में कुछ अस्थिरता भी देखने को मिल सकती है। आपको अपने क्रोध के ऊपर इस हफ्ते अवश्य नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे आपका पराक्रम और कर्म क्षेत्र में आप खूब व्यस्त होते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके परिवार में सुख और आनंद छाया रहेगा। भाग्य की मदद से भी आपको घर का आनंद, उत्तम भोजन की प्राप्ति जैसे भोग विलास की वस्तुओं का अवश्य आपकी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आपको अपने बंधुओं के साथ तथा किसी कर्म विषय पर आपको सलाह दी जाती है कि जिद करने से बचें और संतान पक्ष तथा स्वयं की बुद्धि को अवश्य सकारात्मक रखें। वैसे गुप्त मित्रों से आपको इस हफ्ते सहयोग मिलता रहेगा। आप इस हफ्ते धन निवेश करते हुए और व्यय को शुभ कार्यों में लगाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कन्या राशि वाले जातकों का इस हफ्ते सुख और आनंद से बीतता हुआ नजर आ रहा है। आपको केवल नकारात्मक दृष्टिकोण और संतान पक्ष के प्रति सकारात्मक अवश्य रहना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और जल में गोमूत्र अथवा तुलसी दल का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को कर कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।